अच्छा बच्चों देखो, हम अभी पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमिलिया के जनरल फीचर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा सीलोम है। ठीक है, इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया, सीलोम। अब सीलोम होता क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। सीलोम होता है, ये स्पेस होता है किसके बीच में? इट इज़ द स्पेस बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल। ठीक है, ये स्पेस होता है, क्या होता है, कैविटी होता है बॉडी वॉल और गट के बीच में। ठीक है, इसी कैविटी को हम बोलते हैं सीलोम। ठीक है, और ये कैविटी जो है, ये बॉडी वॉल और गट के बीच में जो कैविटी है, ठीक है, ये लाइनेट होता है किससे? ये मीजोडर्म से लाइनेट होता है। हमने उस दिन पढ़ा था जर्मिनल लेयर्स में एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, ये किससे लाइनेट होता है? मीजोडर्म से लाइनेट होता है। ठीक है, सीलोम होता क्या है? सीलोम होता है, ये एक स्पेस होता है किसके बीच में? बॉडी वॉल और कैविटी के गट के बीच में। ठीक है, और ये किससे लाइनेट होता है? ये मीजोडर्म से लाइनेट होता है। देखो, अगर मैं आपको सीलोम बनाऊंगा कैसा होता क्या है, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बनाऊंगा, ये हमारा, मैं ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा, मैं इसोफेगस बनाऊंगा, तो ये हो गया हमारा स्टोमक। ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, इसोफेगस से नीचे आके स्टोमक। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, दिस इज़ आवर जीआईटी। ठीक है, ये हमारा थोरेसिक कैविटी है। ठीक है, दिस इज़ आवर थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये हमारा जीआईटी है, स्टोमक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो, ये हमारा आउटर वॉल है बॉडी का। ठीक है, दिस इज़ आवर आउटर बॉडी वॉल। ठीक है, ये हमारा क्या है? आउटर बॉडी वॉल है। क्या है? आउटर बॉडी वॉल है हमारा। आउटर बॉडी वॉल और किसके बीच में होता है बोला हमने? जीआईटी। ठीक है, गट के बीच में एक स्पेस होता है। अब देखो, आउटर बॉडी वॉल में क्या होता है हमारा? यहाँ से जो आउटर बॉडी वॉल का इनर लेयर है ना, ये लाइनेट होता है मीजोडर्म से। ठीक है, मैं थोड़ा सा मोटा करके बनाऊंगा। और हमारा जीआईटी जो है ना, ये भी लाइनेट होता है किससे? मीजोडर्म से लाइनेट होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था? अब देखो, ये भी मीजोडर्म से लाइनेट है, और बॉडी वॉल का जो इनर हिस्सा है, ये भी किससे लाइनेट है? मीजोडर्म से लाइनेट है। ठीक है, अच्छा, इसको बोलते हैं पेरिटेल पेरिटोनियम, इसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, अब देखो, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, बॉडी वॉल, ये हमारा बॉडी वॉल हो गया। ठीक है, ये हमारा जीआईटी हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया। इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस नज़र आ रहा है ना, ठीक है, इसी को बोलते हैं सीलोम। ठीक है, अगर हम बात करें, जो बॉडी वॉल, ये हमारा बॉडी वॉल है, और ये हमारा जो गट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो आपको ये स्पेस नज़र आ रहा है, ये स्पेस नज़र आ रहा है, इसी को बोलते हैं सीलोम। ठीक है, और ये यहाँ से भी इनर, इधर से भी मीजोडर्म से लाइनेट है, और इस साइड से भी मीजोडर्म से लाइनेट है, तो इसी को बोलते हैं सीलोम। ठीक है, अब अगर हम बात करें सीलोम के टाइप्स के, तो ठीक है, तो हमारे सबसे पहला हो सीलोम हमारा स्टार्ट होता है, आप लोग देखना, हमारा सीलोम स्टार्ट होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, जब हमारा बॉडी लेयर बनता है वहाँ से। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी लेयर, मैंने आपको क्या बोला था, कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है हमारे प्लेटी हेलमिन्थ से। ठीक है, वहाँ पे फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हमारे कौन है? दीज आर आवर प्लेटी हेलमिन्थ्स। ठीक है, अच्छा, बट सीलोम का जो आप जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, सबसे पहले आपको सीलोम का कंसेप्ट आएगा प्लेटी हेलमिन्थ्स से। ठीक है, जो हमारे फ्लैट वॉर्म्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैट, जिनको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं, वहाँ से हमारा सीलोम का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सीलोम में सबसे पहले हमारा एसिलोमेट्स आता है। ठीक है, एसिलोमेट्स, एब्सेंस ऑफ सीलोम। ठीक है, एसिलोमेट्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज एनिमल्स जिनमें क्या होता है? सीलोम एब्सेंट होता है। अब इनमें होता क्या है? ठीक है,
प्लैटीहेल्मिन्थ्स को हम बोलते हैं, यहाँ पे एसिलोमेट होता है, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर तक हम सीलोम का उतना यूज़ नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हमारा प्लैटीहेल्मिन्थ्स है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एसिलोमेट का, पहला हम सीलोम का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सीलोम हमने क्या बोला था, इसे बॉडी वो, ये एक बॉडी वॉल कैविटी है बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल, इट शुड बी लाइनेड बाय द मेसोडर्म। ठीक है, अब देखो एसिलोमेट्स में क्या होगा। सीलोम को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट लेना है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स डेवलप कैसे होते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डेवलपमेंट कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा अच्छा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट, बिकॉज हमारा प्लैटीहेल्मिन्थ्स इज ए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे फीमेल मेल जाइगोट फ्यूज़ हो जाएंगे, वहाँ से हमारा फीमेल स्पर्म और ये गैमेट्स हमारे मेल फीमेल गैमेट्स हमारे फ्यूज़ हो जाएंगे, वहाँ से क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, जाइगोट क्या हो जाता है, सिंगल सेल्ड होता है। ठीक है, इसमें कुछ देर बाद केलिवेज होता है, मतलब ये मल्टी सेल्यूलर होता है, माइटोटिक केलिवेज होता है। ठीक है, बेसिक इसमें इसमें एक से दो तीन चार पाँच इस तरह बहुत सारे सेल्स बनते हैं। 16 सेल लेवल को हम मोड्यूला बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये जो सेल्स जो है ना, जो एक्यूमुलेट हो गए हैं, ठीक है, जो जाइगोट से बन गए हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे जो सेल्स बन गए हैं जाइगोट से, ये एक साथ होते हैं फ़िलहाल। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। उसके बाद क्या हो जाता है, कुछ देर बाद ये सेल्स जो है ना वो क्या करते हैं, खुद को अरेंज करते हैं। ठीक है, एक सिंगल लेयर में अरेंज करते हैं। जब ये सेल्स खुद को सिंगल लेयर में अरेंज करते हैं तो इनके बीच में कैविटी होता है, इस कैविटी को हम ब्लेस्टोसील बोलते हैं। ठीक है, और इन सेल्स को ब्लेस्टोमेट्स बोलते हैं। इस स्टेज को हम ब्लेस्ट्यूला बोलते हैं, वो आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो होता क्या है, सिंगल सेल जाइगोट, इसमें बहुत सारे डिविजन्स हो गए, बहुत सारे सेल्स बन गए। सेल बनने के बाद क्या हो गया, सेल्स ने खुद को एक अरेंज किया। ठीक है, एक लेयर में अरेंज किया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक छोटा सा कैविटी बन गया, जिसको हमने क्या नाम दिया, ब्लेस्टोसील नाम दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में जो हमारा ग्रेस्टुलेशन है, उसमें जो ब्लेस्टोसील जो सिंगल लेयर, आप देखो ये ब्लेस्टोसील जो है आपको दिख रहा होगा, इट इज़ सिंगल लेयर ब्लेस्टोसील है कि नहीं। ये सिंगल लेड ब्लेस्टोसील के जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ के सेल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ के सेल्स थोड़ा अंदर की तरफ पुश होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक ओपन कैविटी नज़र आएगा। ठीक है, क्या करेगा ब्लेस्टोसील जो है ना, उसके ये वाले सेल्स जो नीचे वाले सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अंदर की तरफ पुश होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये एक कैविटी बनाएगा, जिसको हम ऑर्किन्ट्रोन भी बोलते हैं। ठीक है, आपको नाम याद, आपको सिर्फ आप ये याद रखो ये एसिलोमेट होता क्या है, ये मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये डेवलपमेंटल चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको बोला ये कैविटी जो है, यहाँ से कुछ सेल्स क्या करेंगे, अंदर की तरफ पुश होना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे एक छोटा सा कैविटी नज़र आएगा जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले ये जो था क्या हो गया, ये सिंगल लेयर था। अब देखो जब ये कैविटी पूरी तरह अंदर से पुश हो गया तो ये डबल लेयर बनना स्टार्ट हो गया। एक सेल यहाँ लेयर है, एक सेल यहाँ लेयर है। इस वाले सेल को हम एक्टोडर्म बोलते हैं, इस वाले सेल को हम एंडोडर्म बोलते हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ सेल्स क्या करेंगे, इनमें से कुछ, अब जब ये देखो, जब ये अंदर की तरफ पुश हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा एक कैविटी नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे कैविटी है कि नहीं, देखो यहाँ पे आप लोगों को कैविटी नज़र आएगा। ठीक है, डबल लेयर बन गया। ठीक है, और कैविटी बन गया। बट क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद कुछ सेल्स अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे और इस कैविटी को भर देंगे। ये जो हमारा आर्किन्ट्रोन ऐसा जो कैविटी बन गया था, आउटर एक लेयर सेल, इनर एक लेयर ऑफ सेल, इसको हमने एक्टोडर्म बोला, इस इनर वाले को हमने इंडोडर्म बोला। यहाँ पे कैविटी नज़र आया, कुछ सेल्स इस कैविटी को फिल कर देंगे। ठीक है, डेवलपमेंट के वक्त कुछ सेल्स क्या करेंगे, इस कैविटी को फिल कर देंगे, और इन सेल्स को हम मीजोडर्म बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा हो क्या रहा है, हमारा ये सिंगल लेयर डबल लेयर में चेंज हो गया। डबल लेयर के बाद ये कैविटी जो है, इसमें जब सेल्स आ गए तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो गया। ये देखो 3 लेयर्स बनना स्टार्ट हो गए, एक लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, आपका एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब अगर
आप अच्छे से देख रहे हो, ये कैविटी पहले था, ठीक है, प्राइमिटिव कैविटी था, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये कैविटी फिल हो गया मीजोडर्म से, ठीक है। इसमें एक पोटेंशियल था, इट हैड कैपेसिटी कि इसमें एक सीलोम डेवलप होता, बट इसको किसने फिल किया, मीजोडर्म ने फिल किया, सीलोम बनने नहीं दिया, बल्कि एक ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर अच्छे से बन गया स्टार्टिंग में, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। और अगर हम इसका ट्रांसवर्सल सेक्शन लेंगे, टीएस सेक्शन लेंगे, इसको अगर हम ऐसे काट के देखेंगे तो इसमें क्या है, आउटर हमारा एक्टोडर्म होगा, अंदर हमारा एंडोडर्म होगा, ठीक है, ये वाला लेयर, देखो ये वाला लेयर, ठीक है, जो हमारा प्रिमिटिव गट का जो लेयर है ना, अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे तो ये एंडोडर्म हमारा, ये वाला एंडोडर्म बन गया, ठीक है, ये हमारा एंडोडर्म है, एंडोडर्म के अंदर जो है वो प्रिमिटिव गट है, मतलब ये हमारा जीआईटी बन जाएगा बाद में, ठीक है। ये जब आस्ते से यहाँ से भी क्लोज हो जाएगा, तो अब देखो क्या हो गया, ये जो कैविटी था, ब्लेस्टोसील कैविटी था, इसको किसने भर दिया, मीजोडर्म ने भर दिया। तो ये हमारा एक्टोडर्म हो गया, ये हमारा एंडोडर्म हो गया, ये मीजोडर्म हो गया। इन केस आप हम किसका पढ़ रहे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, जब हम इसका ट्रांसवर्सल सेक्शन लेके देखते हैं। तो अब आप लोगों ने एक चीज़ देखा, इसमें क्या हो गया, इसमें पॉसिबिलिटी सीलोम फॉर्मेशन का था, बट इसको किसने कवर किया, मीजोडर्म ने कवर किया। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ सीलोम फॉर्मेशन होता है, बट सीलोम बनता नहीं है। सच एनिमल्स आर नोन एज एसीलोमेट्स, और इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो थोड़ा और आपको समझाने के लिए, अगर हम इस वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो हमारे ये फ्लॉस्क, अगर मैं इसको बात करूं जनरल टर्म्स में, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या एक फ्लॉस्क की तरह नहीं बन रहा है, आउटर एक लेयर है, अंदर से एक लेयर है, थर्मोस की तरह। अगर हम थर्मोस को देखेंगे, इसमें क्या होता है, आउटर एक लेयर होता है बाहर का, अंदर से वो शीशे वाला गिलास लेयर होता है, बट इसमें फ़र्क इतना है, फ्लॉस्क बीच में कैविटी होता है, इसमें समझो हमने उस कैविटी के बीच में कुछ भर दिया, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर बन गया, ठीक है। अब अगर इसी कैविटी को अगर हम अवॉइड करेंगे, इसको अगर हम ऐसे उल्टा करेंगे, ठीक है, पूरा घुमा देंगे, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा जैसे हमारा लिवर फ्लूक बन गया है। देखो आउटर एक्टोडर्म बना है कि नहीं, इंडोडर्म बना है, बीच का जो कैविटी था, जो हमारा सीलोम बन सकता था, उसमें कौन से सेल्स आ गए, मीजोडर्म हो गए, ठीक है। लिवर फ्लूक का केस, लिवर फ्लूक हमारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स फ्लैट वॉर्म में आता है, ठीक है, जिनमें सबसे पहले हम ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर देखते हैं। तो इनमें क्या हो गया, एक्टोडर्म तो बन गया। अब देखो हमारे ये जो लेयर है, इट इज़ द आवर गट, ये हमारा गट है, ठीक है। तो इनमें क्या हो रहा है, गट है, मीजोडर्म है, ठीक है, इट्स लाइनेड बाय मीजोडर्म, बट एब्सेंस ऑफ स्पेस है, ठीक है, कैविटी नहीं है, किसके बीच में, गट के बीच में, और किसके बीच में कैविटी नहीं है, हमारे गट के और एक्टोडर्म और बॉडी वॉल के बीच में एब्सेंस ऑफ कैविटी है, तभी हम इसको एसीलोमेट बोलते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी था सीलोम बनने का, पर बना नहीं, और ये किन में होता है, ये हो गया हमारा एंडोडर्म, एक्टोडर्म, गट और मीजोडर्म। दीज टाइप एनिमल्स को हम बोलते हैं एसीलोमेट एनिमल्स, ठीक है, जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ्स में होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सेकंड टाइप ऑफ सीलोम होता है सीडोसीलोमेट्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं जिनमें फॉल्स, सीडो हो गया, फॉल्स सीलोम होता है या फॉल्स बॉडी कैविटी होता है। अब देखो इन एनिमल्स में क्या होता है, ठीक है, सीडोसेलोमेट्स जो एनिमल्स हैं हमारे, उनमें होता क्या है, इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो एस्कैरिस राउंड वार्म, या जिसको हम जेंट 11 बोलते हैं, किंगडम हमारा एनिमिलिया, फाइलम नेमेटोडा और एस्केहेल्मिन्थ्स, ठीक है, एस्कैरिस। अब एस्कैरिस इन एनिमल्स में होता क्या है, यहाँ तक सेम होता है, ठीक है। देखो आप यहाँ तक हमारा सेम हो गया, हमारा क्या हो गया, पहले हमारा जो ब्लेस्टिला सिंगल लेयर था, ये मैंने रे फॉर्म बोलते हैं जब हम इसको लाइनेट फॉर्म में बनाते हैं। आउटर सेल वाला है हमारा, ठीक है, आउटर लेयर सिंगल लेयर सेल था, सिंगल लेयर सेल क्या हो गया, सिंगल लेयर सेल हमारा क्या हो गया, ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ पुश हो गया जैसे उसमें हो रहा था, और इसमें एक आर्किट्रोन कैविटी बन गया, ठीक है, प्रिमिटिव गट कैविटी बन गया हमारा, जैसे हमारे यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, प्रिमिटिव गट बन गया। अब उसके बाद उन एनिमल्स में क्या हो रहा था, मीजोडर्म अंदर की तरफ आ रहा था, इसमें भी आएगा, मीजोडर्म अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। ये हमारा देखो जैसे बराबर उसी की तरह एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म सीडोसेलोमेट्स में बराबर उसी की तरह जैसे उनमें आ रहा था, बट इसमें अब क्या हो जाएगा, एक स्टेज आएगा, ठीक है, इनमें एक थोड़ा डेवलपमेंट, एक एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होगा सीडोसेलोमेट्स में, या हम कहेंगे एनिली हमारे नेमेटोड्स में, ठीक है, या एस्केहेल्मिन्थ्स में, ठीक है। इनमें क्या हो जाएगा हमारा,
ये जो हमारा मीजोडम जो बीच में बन गया था ना, जो प्रोसेस वहाँ पे रुक गया था एसिलोमेट्स में, इनमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। इनमें थोड़े मीजोडर्म लेयर जो है ना वो थोड़े से जगह पे, कुछ जगहों से मीजोडर्म लेयर जो है ना वो क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे छोटे छोटे पाउचेस बनाना स्टार्ट कर देंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक दो तीन स्मॉल पाउचेस, कंटिन्यूस नहीं है, याद रखना कैविटी नहीं है, छोटे छोटे कैविटी बना रहे हैं, ठीक है, डिसकंटिन्यूस कैविटीज बना रहे हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यूस कैविटीज जो बना रहा है, देखो ये एक डिसकंटिन्यूस कैविटी बना रहा है, ये एक बना रहा है, ये एक बना रहा है, बाकी मीजोडर्म इज लाइनेड, ठीक है। मीजोडर्म ने फुली भर दिया है एक्टोडर्म और इंडोडर्म को। बीच में मीजोडर्म के कुछ जगह पे मीजोडर्म क्या हो गए, हट गए और वहां पे छोटे छोटे पाउच लाइक कैविटीज बन गया। जहां जिन एनिमल्स में इस वाला ग्रोथ के वक्त ये वाला प्रोसेस होता है, इनको हम बोलते हैं सीडोसीलोमेट्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें फॉल्स सीलोम है। क्यों है फॉल्स सीलोम? सीलोम हमने क्या बोला, इट्स अ स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनल। हमने क्या बोला था, ये एक स्पेस है किसके बीच में, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनल के बीच में एक कंप्लीट स्पेस होना चाहिए। या हमने जो हमारा ह्यूमन का एग्जांपल लिया था, हमने क्या बोला था, बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनल के बीच में कंप्लीट स्पेस होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट स्पेस होना चाहिए। क्या इनमें कंप्लीट स्पेस है? नहीं है। पहला डिसकंटिन्यूअस स्पेसिस है, ठीक है। दूसरा बोला था विच इज लाइनेड बाय मीजोडर्म, वो तो ठीक है, इसने मीजोडर्म से लाइन किया है, इसीलिए हम इसको सीडियोसीलियोमेट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दूसरे को अच्छे से फुलफिल नहीं कर रहा है। मेरा बात फिर से सुनना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या डिसकंटिन्यूअस कैविटी बन रहा है, मीजोडर्म से तो लाइनेट है, इसीलिए हम इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, इनको हम सीडियोसीलियोमेट्स बोलते हैं। फॉल्स सीलियम, एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है, इंडोडर्म भी है, कैविटी भी है, बट कैविटी क्या है, डिसकंटिन्यूअस कैविटी। अब अगर हम इसको ट्रांसवर्सल सेक्शन से काट के देखेंगे तो जैसे आपके एनसीईआरटी में भी दिखाया होगा, आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो स्ट्रक्चर में क्या है, एक्टोडर्म है, इंडोडर्म है और आपका मीजोडर्म है। बट इंडोडर्म क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, जो कैविटी जो है आपका सीलोमिक कैविटी डिसकंटिन्यूअस है। पहला, देयर इज नो कंटिन्यूअस कैविटी, मतलब हमारा एक कंडीशन पूरा नहीं हुआ, फुलफिल हो गया, हाफ फुलफिल हो गया, ठीक है। नॉट लाइनेट ऑन ईदर साइड बाय मीजोडर्म, दोनों साइड से मीजोडर्म से लाइनेट नहीं है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीडोसीलोम, ठीक है, या सीडोसीलोमेट्स। और ये किस में होता है, ये किस में होता है, ये हमारे होते हैं राउंड वर्म्स में या एस्कैरिस में होता है, ठीक है, सीडियोसीलोम और फॉल्स बॉडी कैविटी, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं, हम इस कैविटी को बोलते हैं कि ये रेमिनेंट था हमारा एम्ब्रियोनिक ब्लेस्टोसील का, मतलब एम्ब्रियोनिक ब्लेस्टोसील का बचा हुआ हिस्सा है। अब अगर हम इसको ट्रांसवर्सल सेक्शन को आपके देखो, अगर हम एनसीईआरटी में लेंगे सीडियोसीलोमेट्स को, ये आपका सीडियोसीलोमेट स्ट्रक्चर है। देखो डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, आपका एक्टोडर्म है, इंडोडर्म है, यहाँ पे इंडोडर्म, यहाँ पे मीजोडर्म से लाइनेट है, बट दिस कैविटी इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस कैविटीज। तो इस टाइप ऑफ कैविटी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सीडोसीलोमेट्स, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका तीसरा, जिसको इसीलोमेट्स और ट्रू सीलोम्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्रू सीलोम्स, जो हमारे एनिलीडा से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो हमारा एर्थवर्म का फाइलम है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, जो हमारा स्टार्ट होता है बेटा, कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ट्रीसिलोम, हमारा ट्रूस्टोम्स एनिलीडा, फाइलम एनिलीडा, जहाँ पे आपका अर्थवर्म आता है, ठीक है, जहाँ पे आपका अर्थवर्म का आता है ट्रूसिलोम, वहाँ से स्टार्ट होता है। अब इनमें क्या होता है, इनमें भी यहाँ तक हमारा सेम स्ट्रक्चर है इस सिलोमेट्स में। देखो हमारा पहले ब्लेस्टुला, सिंगल लेड ब्लेस्टुला में क्या हो गया था, अंदर हमारा कैविटी बन गया था, आर्किंट्रोन या प्रिमिटिव गड बन गया था। उसके बाद मीजोडर्म बन गया, ठीक है। मीजोडर्म के बाद हमारे सीडियोसिलोमेट्स में क्या हो गया था, ट्रू कैविटी वहाँ पे डेवलप नहीं हो गया था। बट इन केस ऑफ ट्रू सीलोम्स, जो हमारा सीलोमेट्स है, इस सीलोमेट्स है जिनमें ट्रू सीलोम होता है, उनमें क्या हो जाता है, जैसे हमारा एनिलीड्स है, उनमें क्या होता है, जिनमें हमारा ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है, उनमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव गट और बॉडी वॉल के बीच में एक कैविटी डेवलप हो जाएगा। क्या कैविटी डेवलप हो जाएगा, बॉडी वॉल और किसके बीच में, हमारा इसियोलोमेट्स और ट्रू सिलोमेट्स में बॉडी वॉल, ये हमारा आउटर बॉडी वॉल है,
ठीक है, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट बच्चों। ये हमारा क्या है, दिस इज आवर एक्टोडर्म, ठीक है, दिस इज आवर इंडोडर्म, और ये हमारा प्रिमिटिव गट है जो बाद में हमारा गट बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे, जैसे मैंने आपको किस में समझाया था, मैंने आपको समझाया था लिवर फ्लूक के केस में समझाया था। तो क्या हो जाएगा इनमें, इनमें देखो अब आप, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो मैंने ब्लू से बनाया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक कंप्लीटली कैविटी है, किसके बीच में है, ये प्रिमिटिव गट और बॉडी वॉल के बीच में एक कंप्लीट कैविटी बन रहा है, ठीक है। और ये कैविटी किससे लाइनेट है, यहाँ से भी मेसोडर्म से लाइनेट है, अंदर से भी मेसोडर्म से लाइनेट है। अब अगर हम इसका ट्रांसवर्सल सेक्शन लेंगे तो ये हमें ऐसा कुछ दिखेगा जो आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। ये हमारा क्या है, दिस इज आवर एक्टोडर्म, दिस इज आवर इंडोडर्म जो हमारा जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को लाइनेट है, ठीक है। और ये हमारा हो गया प्रिमिटिव गट और द सॉरी सॉरी नॉट प्रिमिटिव गट, सीलोम। दिस इज द स्पेस बिटवीन द, हमने क्या बोला था, व्हाट सीलोम, इट इज द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनल। तो है कि नहीं, एक कंप्लीट कंटिन्यूस स्पेस है कि नहीं बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनल के बीच में। सो जिन एनिमल्स में ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ये वाला टाइप होता है, इन्हें हम बोलते हैं इस सीलोमेट्स आर ट्रू सीलोम्स, ठीक है। उसके बाद बेसिस टाइप्स, इसके दो फर्दर टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज इतना याद रखना, इनमें क्या होगा, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक्टोडर्म, ठीक है, ये हमारा जीआईटी, और यहाँ से भी मीजोडर्म से लाइनेट है, यहाँ से भी जो मैंने रेड रेड से बनाया है मीजोडर्म सेल से। जीआईटी हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट कैविटी, इसने हमारे दोनों जो कंडीशंस थे वो पूरा किया। इट इज़ द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल किसके बीच में और गट के बीच में स्पेस है, इट इज़ राइट, पहला कंडीशन पूरा हो गया। एंड इट इज़ लाइनेड बाय मीजोडर्म, दोनों साइड से किससे लाइनेट है, यहाँ से भी मीजोडर्म से लाइनेट है, यहाँ से भी मीजोडर्म से लाइनेट है। दोनों कंडीशंस जब पूरे हो गए तो हम बोलेंगे इट्स एन ईसीलोमेट और ट्रू सीलोम एनिमल। कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा एर्थवर्म से स्टार्ट होगा। देखो अगर मैं आपको एर्थवर्म का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर बनाने की कोशिश करूं, ये हो गया सर हमारा एर्थवर्म का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसे होगा, ठीक है, ये होगा हमारा एर्थवर्म, ठीक है। यहाँ पे अगर कर देखें ऐसे होगा, इसका प्रिमिटिव, ये इसका जीआईटी होगा एर्थवर्म का, ठीक है। ये क्या होगा, इट इज़ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारा एर्थवर्म का, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होगा नीचे। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी सीलोम से लाइनेट होगा, अगर मैं थोड़ा सा मोटा करके बनाऊँ, ठीक है, या जीआईटी यहाँ से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से भी सीलोम से लाइन होगा, बॉडी वॉल से भी सीलोम से लाइनेट होगा, ठीक है। तो इसी टाइप ऑफ एनिमल को क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ एनिमल जिसका बॉडी वॉल भी सीलोम से लाइनेट है, कैविटी जीआईटी भी सीलोम से, ये मीजोडर्म से सॉरी लाइनेट है, और इन दोनों के बीच में एक कैविटी है, इसी को हम बोलते हैं ट्रू सीलोम्स, ठीक है। जैसे हम ह्यूमंस है, अगर मैं आपको ह्यूमंस की बात करूं तो ये हो गया, मैं फिर से बनाऊंगा, ये हो गया हमारा आउटर बॉडी वॉल, ठीक है, ये हो गया हमारा जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, जीआईटी, ये हो गया हमारा स्टोमक हो गया, ठीक है। दिस इज़ आवर जीआईटी, दिस इज़ आवर थोरेसिक कैविटी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा डायफ्राम, ठीक है, अगर हम इधर ऐसे बात करें तो यहाँ से ऐसे हमारा डायफ्राम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये आउटर बॉडी वॉल जो है ना, उसका इनर लेयर भी मीजोडर्म से लाइनेट होगा, जो मैं थोड़ा मोटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ये हमारा बॉडी वॉल है, इसका अंदर से भी मीजोडर्म से लाइनेट, और ये जो जीआईटी है ना, इसके अंदर से भी मीजोडर्म से लाइनेट होगा, ठीक है। ये देखो मीजोडर्म से लाइनेट है कि नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये मीजोडर्म से लाइनेट है। इन दोनों के बीच में एक कैविटी आपको नज़र आ रहा होगा, इसी प्रेजेंस ऑफ कैविटी को ही सीलोम बोलते हैं। ये कैविटी क्यों होता है वो हम कल पढ़ेंगे, यूटिलिटी ऑफ सीलोम हम कल पढ़ेंगे, और टाइप्स, और क्या टाइप्स ऑफ सीलोम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन वो कल पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप अपने ग्रुप में क्वेश्चंस कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।